ईरान भी इस साल के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपना हुर्मुज़ के जरिए ईरान रोज़ $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तजारत रोक दी। जंग बंदी का फैसला दूसरे ममालिक की दरख्वास्त पर किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ईरान से तेल खरीदने वाली चीज़ें कंपनियों से पाबंदियां हटाने का फैसला करूंगा। मुझे नहीं लगता ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। चीनी सदर से ताइवान से मुतल्लिक तफसील से बात की। अब तक ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी सदर से ईरान तनाज़े को ख़त्म करने पर बात हुई है। नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हों, चाहते हैं अपना हुर्मुज़ खुली रहे। ईरान के मामले पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। ईरान के मामले पर चीन और हमारे ख़यालात एक जैसी हैं। चीन के साथ शानदार तजारती मुआहदे तय पाए हैं। चीन का दौरा बहुत अच्छा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा चीन मुकम्मल करके वापस वाशिंगटन पहुंच गए। बीजिंग में अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान होने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू की दिलचस्प तफसीलात सामने आई हैं। चीनी सदर ने ट्रंप को जोंगनानहाई के खुफिया बागात का दौरा करवाते हुए वहां मौजूद 300 साल पुराने दरख्तों के बारे में आगाह किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दरख्तों पर तवज्जो देने के बजाय सवाल किया, क्या आप यहाँ दूसरे सदूर को भी लाते हैं? जिस पर चीनी सदर ने मुख्तसर जवाब दिया, नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि ट्रंप सिर्फ ये यकीनी बनाना चाहते थे कि वो पसंदीदा हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान को मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जर्मन चांसलर ने मज़ीद कहा कि ईरान को ये भी यकीनी बनाना होगा कि अपना हुर्मुज़ को खुला रखा जाएगा ताकि आलमी तजारत मुतासिर न हो। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जल्द शुरू होने चाहिए। तनाज़े का हल खित्ते के लिए फ़ायदेमंद है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान जंग को शुरू होना ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं है। जामे और देरपा जंग बंदी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। बहरी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। ट्रंप और शी जिनपिंग में मुतअद्दिद मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। अमेरिका जंग में अपना एक भी हदफ हासिल न कर सका। ईरान और ओमान मुश्तरका निज़ाम के तहत अपना हुर्मुज़ को संभालेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत फैसला कर ले हमारे साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखना है। समुद्री गुज़रगाहें सिर्फ दुश्मन के लिए बंद हैं। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। एक मुल्क ईरान के खिलाफ जारियत में बराह रास्त फरीक बना। किस मुल्क ने अमेरिका और इसराइल की मदद की, सबको पता है। ब्रिक्स मुश्तरका एलामिया क्यों जारी न हो सका? मेज़बान मुल्क जवाब दे। ईरानी कौम 40 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां सह रही है। अपना हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं। हमारा एटमी प्रोग्राम अमन मकासद के लिए है। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज आखिरी दम तक लड़ने के लिए है तैयार। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं फ़ौज की ताकत का असल जरिया ईमान और अक़ीदा है। हमारी अफ़वाज मौत के खौफ से आज़ाद हो चुकी हैं। ईरानी जंगी तैयारे अमरीकी दिफाई निज़ाम के बावजूद अपने दुश्मन मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन अक्सर अपनी ही कार्रवाइयों में उलझन का शिकार हो जाता है। ईरान जंग खत्म करने की करारदाद ईवान नुमाइंदगान में भी नाकाम। करारदाद के हक और मुखालफत में बराबर वोट आए। वोटिंग 212 के मुकाबले में 212 वोटों से ही बराबर रही। करारदाद की हमायत करने वाले रिपब्लिकन अरकान की तादाद में इजाफा हो गया। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हमायत की जबकि 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। अमरीकी सेनेट से भी जंग मुखालिफ करारदाद मुस्तरद हो चुकी है।
सऊदीया की खित्ते में अदम जारियत के मुआहदे की तजवीज़, सऊदी अरब की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सफारतकारों के हवाले से दावा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी ममालिक को तशवीश है, संगीन सख्त गैर एरान का सामना करना पड़ सकता है। खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कमी हो सकती है। यूरोपीय ममालिक यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हमायत। यूरोपीय ममालिक का खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हमायत पर जोर। रियाज 1917 के तिहाई के हेलेंसिकी अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है। हेलेंसिकी अमल से सर्द जंग में यूरोपीय में कशीदगी कम हुई थी। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में मजीद 45 रोज़ की तौसीह पर इत्तफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिनों की तौसीह की जाएगी। जंगबंदी में तौसीह का मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान मजीद पेशरफ्त को मुमकिन बनाना है। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और फूड पॉइंट्स के औकातकार में नरमी। दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात गए तक खुली रह सकेंगी। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी मराकज़ को 1 जून तक बंदिश औकात से इस्तिस्ना दे दिया। दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर 1 जून तक बंदिश औकात का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स एयर एम्बुलेंस से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। मुतवस्सित तबके को सेहत की सहूलियात इनकी दहलीज तक पहुँचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, मुफ्त और मयारी इलाज मिलना हर शहरी का बुनियादी हक है। तालीम और सेहत के शोबे का बराह रास्त ताल्लुक आवाम से होता है। पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा आवाम दोस्त रही है। पसमानदा तबकात की खिदमत हमारा मिशन है। खित्ते में कशीदगी के बायस मौशी मसाइल का सामना है। मौशी मुश्किलात से पसमानदा तबका मुतासिर हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान के आवाम के लिए पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह भी किया है। एयर एम्बुलेंस के जरिए बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में फौरी तिब्बी इमदाद मुहैया की जाएगी। आइस क्वीन पिंकी लाहौर में 15 रोज तक CIA कोतवाली की हिरासत में रही। हिरासत से किसने निकाला, गिरफ्तार क्यों ना किया, कई सवालात जवाब तलब हैं। ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस ने तफ्तीश में पिंकी की सनसनीखेज इंकशाफात लाहौर पुलिस को बता दिए। लाहौर में पिंकी को 2024 में पुलिस नारकोटिक्स यूनिट ने हिरासत में लिया था। दौरान हिरासत SP खुद CIA कोतवाली में मुलजिमा से तफ्तीश करता रहा। दौरान हिरासत इंस्पेक्टर राना अकराम ने पिंकी की कुर्बत हासिल की। इसी ताल्लुक और डील पर पिंकी को गिरफ्तार करने या मुकदमा दर्ज करने के बजाय छोड़ दिया गया। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की शादी नासिर अली से हुई। नासिर अपनी बीवी पिंकी के साथ मिलकर ऑनलाइन मनशियात फरोशी का कारोबार करता था। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी राइडर्स के जरिए पार्सल बुक करवा कर डिलीवरी देते थे। पिंकी और इसका शौहर नासिर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर रहे। पिंकी के शौहर नासिर अली के शनाख्ती कार्ड की कॉपी एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। पिंकी की 4 शादियां हुई, जिनमें 2 रजिस्टर्ड हुई। उधर पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक लाहौर में पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 4 हो गई। चौथा मुकदमा 2024 में थाना वहदत कॉलोनी में दर्ज किया गया।